आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इट्स ओके। तो इसमें स्पेशल फॉर्म कुछ है वो देखने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो फॉर इंटीग्रल हैविंग फॉर्म a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x और a टाइम्स e टू द पावर x प्लस b टाइम्स e टू द पावर माइनस x अपॉन c टाइम्स e टू द पावर x प्लस d इंटू e टू द पावर माइनस x। तो इन दोनों को अगर देखें तो साइन और कॉस का कोफिशिएंट ऊपर में कुछ भी हो सकता है। ए का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं आप, बी का वैल्यू 1 ले सकते हैं, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू -7। ए बी सी और डी कुछ भी हो सकता है। इट्स ओके। तो इन दोनों फॉर्म में यहाँ पे ट्रिगो दिया हुआ है और ये इंटीग्रैंड एक्सपो में दिया हुआ है e टू द पावर x और यहाँ पे e टू द पावर -x। इन दोनों का कोफिशिएंट आप कुछ भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो ऐसे केस में जो न्यूमरेटर दिया हुआ है इस न्यूमरेटर को लिखते हैं l टाइम्स डी आर प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर, डी आर डैश। इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। और ये डिनोमिनेटर तो दिखाई दे रहा है। अब इसको दिस बाय दिस प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो यहाँ पे l बचेगा प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर अपॉन डी आर। अब l का इंटीग्रेशन, l कांस्टेंट है तो lx प्लस अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो लॉग मोड डी आर हो जाएगा ना। अगर नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो लॉग मोड डी आर प्लस सी। और l और m को निकालने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन। पुट एन आर इक्वल्स टू l टाइम्स डी आर प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। यही है हम लोग का एन आर। इस एन आर को लिखते हैं l टाइम्स डी आर प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। अब इस इक्वेशन से l और m को इवेलुएट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। तो इस फॉर्म पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर रहा है ना। तो इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दिस एन आर इक्वल टू l टाइम्स डी आर प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। दैट इज न्यूमरेटर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लिख लीजिए l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन 4 cos x माइनस 5 sin x। उसके बाद sin x एंड cos x के कोफिशिएंट को अरेंज करते हैं। यहाँ से sin x का कोफिशिएंट 4l और यहाँ से 4m दिया हुआ है। सॉरी, sin x का कोफिशिएंट -5m, राइट नो, इंटू sin x। cos x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ से 5l और यहाँ से 4m। बोथ साइड कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो sin x का कोफिशिएंट 4l माइनस 5m इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू -3, राइट। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से l और m को हम लोग इवेलुएट कर लिए, l और m का वैल्यू। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल i इक्वल टू, है ना, जो न्यूमरेटर दिया हुआ है इसको मैंने l टाइम्स डी आर प्लस m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर लिखा है अपॉन डी आर। पिक्चर क्लियर है आपका। दिस बाय दिस डी आर कैंसिल, l बचेगा और यहाँ पे ऐसा कुछ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो lx x के रिस्पेक्ट में lx प्लस m टाइम्स लॉग मोड डी आर प्लस सी, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो। जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो लॉग मोड डी आर प्लस सी लिखते हैं। अब यहाँ पे l का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, m का वैल्यू पुट कर दिया और डिनोमिनेटर ये चीज को मैंने यहाँ पे रखा है, राइट ना। तो फॉर्म को समझना है और फिर करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है हम लोग को, तब चीज़ें आसान होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स e टू द पावर x माइनस 3 टाइम्स e टू द पावर माइनस x अपॉन 4 टाइम्स e टू द पावर x प्लस 5 टाइम्स e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एन आर इक्वल्स टू एल टाइम्स डी आर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। तो एल इंटू डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी का डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ लीजिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सेम रहेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे माइनस एक्स है, तो -5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसा बन जाएगा ना, और इसका तो सेम ही रहेगा। अब ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर माइनस एक्स के कोफिशिएंट को अरेंज करते हैं। तो यहाँ से कोफिशिएंट 4l और यहाँ से इसका कोफिशिएंट 4m, सो 4l प्लस 4m इंटू ई टू द पावर एक्स, राइट। ई टू द पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 5l और यहाँ से -5m, ऐसा कुछ। अब इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर माइनस एक्स। सो दिस इक्वल्स टू 2 बनेगा ना, इट मीन्स l प्लस m इक्वल्स टू 2/4 1/2 एंड l माइनस 5m इक्वल्स टू -3/5, क्योंकि 5l माइनस 5m इक्वल टू -3, सो l माइनस m इक्वल्स टू -3/5। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं हम लोग, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को l मिल जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो m मिल जाएगा, राइट। ये सिंपल चीज़ें हैं। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है उसको हमने ऐसे कर लिया, ये एन आर को एल टाइम्स डी आर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर, ऐसा कुछ। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम चीज हम लोग फॉलो किए थे, राइट ना, एल एक्स प्लस एम टाइम्स लॉग मॉड डी आर। अब एल और एम का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, और डिनोमिनेटर को यहाँ पे मैंने यहाँ रख दिया, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं यदि स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन एन आर इक्वल्स टू एल टाइम्स डी आर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। अब कुछ को दिख रहा होगा यहाँ पे साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का टर्म नहीं है, मतलब बी यहाँ पे 0 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो एल टाइम्स डी आर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। तो यहाँ पे एन आर में साइन एक्स दिया हुआ है, देखिए एल टाइम्स डी आर, डिनोमिनेटर यहाँ रख दिए, प्लस एम टाइम्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो 2 cos x माइनस 3 sin x, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो sin x एंड cos x के कोफिशिएंट को अरेंज करते हैं, तो sin x का कोफिशिएंट 2l, यहाँ से 2l बन जाएगा और यहाँ से -3m इंटू साइन एक्स। कॉस का कोफिशिएंट 3l और प्लस 2m। अब इक्वेट कर लेते हैं, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ऐसा है, इधर 1 है, सो दिस इक्वल्स टू 1 बन जाएगा ना। और LHS में कॉस नहीं है, तो LHS में cos x का कोफिशिएंट 0 और RHS में दिस, सो दिस इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो L और M का वैल्यू ऐसा मिल जाएगा, इट्स ओके ना। अब इसके बाद ये तो आपको पता ही है, एन आर को हम लोग ऐसा लिखे हैं, राइट। अब L और M के वैल्यू को यहाँ पे पुट किए हैं, डिनोमिनेटर यहाँ रख दिए, तो फाइनल आंसर आ गया। तो ये चीजें समझना है आप। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, ओके। फॉर इंटीग्रल हैविंग फॉर्म a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन p cos x प्लस q sin x प्लस r dx। प्रीवियस से कंपेयर करें तो उसमें यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ नहीं था। इस कांस्टेंट यदि एक्स्ट्रा दिया हुआ रहे तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर इक्वल्स टू एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट n, क्लियर ना। यदि यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट रहे तो यहाँ पे n यूज करेंगे। प्रीवियस में कांस्टेंट दिया हुआ नहीं था,
देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इक्वल टू, इस एन आर को मैंने ऐसा कर लिया, अब इसको दिस बाय दिस करेंगे तो एल बचेगा, दिस बाय दिस ऐसा कुछ, प्लस एन बाई एन अपॉन डिनोमिनेटर। अब एल का इंटीग्रेशन एल एक्स, इसका इंटीग्रेशन एम टाइम्स लॉग मॉड डी आर, प्लस इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना होगा अलग से, राइट। सो एन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन डी आर, जो भी डिनोमिनेटर यहाँ रहेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये टेक्निक हम लोग को फॉलो करना होगा। इस पर भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अलावा कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एन आर इक्वल्स टू एल टाइम्स डी आर प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर प्लस कांस्टेंट एन। देखिए यहाँ पे एन आर का वैल्यू 2 + 3x, एल टाइम्स डिनोमिनेटर यहाँ लिखा हुआ है प्लस एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 0 प्लस कॉन्स्टेंट है। अब साइन एक्स कॉस एक्स एंड कॉन्स्टेंट को अरेंज करते हैं, तो यहाँ से साइन एक्स का कोफिशिएंट एल और यहाँ से 2m, एल माइनस 2m इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 2l और यहाँ से प्लस m, तो 2l प्लस m इंटू कॉस एक्स। कॉन्स्टेंट की बात करें तो 3l यहाँ पर दिखेगा और यहाँ से n दिखेगा, 3l प्लस n। तो अब कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। सो साइन एक्स का कोफिशिएंट एल माइनस 2m, एल एच एस में साइन एक्स नहीं है तो दिस 0 हो जाएगा, कॉस एक्स इधर 3 है और यहाँ से ऐसा कुछ 2l प्लस m इक्वल टू 3, राइट। और कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो 3l प्लस n इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट यहाँ पे 2 है एल एच एस में तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोग को ऐसा मिल जाएगा, राइट। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू, यहाँ देखिए एन आर को मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ये स्टेप्स ऑलरेडी हम लोग फॉलो किए थे। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए एल एक्स प्लस एम टाइम्स लॉग मॉड डी आर प्लस एन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी आर, इसको अभी इंटीग्रेट करना है, ये हम लोग का हो चुका है। एल का वैल्यू पुट किए हैं, एम का वैल्यू 3/5, राइट। लॉग मॉड डी आर डिनोमिनेटर जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ओके ना, माइनस एन का वैल्यू माइनस 8/5, 1 अपॉन डी आर, ये इंटीग्रेशन अभी भी बच गया हम लोग का। तो इसको सोल्व करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है, राइट। इसको सोल्व करने के लिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों को tan के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना होगा। जैसा कि साइन एक्स का वैल्यू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x²x/2, कॉस एक्स की बात करें तो 1 माइनस tan x² अपॉन 1 प्लस tan x²। तो उसके हेल्प से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको सोल्व करने में ये तो क्लियर है और ये चीज़ हमें बच गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ देखते हैं हम लोग फॉर इंटीग्रल हैविंग फॉर्म 1/a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स या 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या फिर 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस c। और इन सारे फॉर्म्स के लिए सेम टेक्निक है। फर्स्टली हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला यूज करते हैं, है ना, साइन एक्स इक्वल्स टू दिस एंड कॉस एक्स इक्वल्स टू ये फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला यूज करेंगे। एंड देन सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करते हैं tan x अपॉन 2 इक्वल्स टू t, ठीक है। यदि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तब इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो यहाँ पे कुछ बच गया था उसको इस टेक्निक से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। बेसिकली यही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। प्रीवियस क्वेश्चन का एक पार्ट बना था लास्ट में, है ना। आप कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी हम लोग देखिए, ऊपर में कांस्टेंट हो, नीचे में साइन कॉस या फिर कांस्टेंट भी हो, तो फर्स्टली हम लोग ट्रिगो फार्मूला यूज करते हैं साइन एंड कॉस का टेन के टर्म्स में। फार्मूला यूज किए, अरेंज किए हैं, एलसीएम वगैरह लिए हैं, तो ऐसा कुछ आ गया। 1 + tan² x/2 को sec²x/2, और इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन हमें दिख रहा है, तो पुट tan x/2 = 2, इट मीन्स 1/2 sec² x/2 dx = dt बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से sec² x/2 dx = 2 dt ना, देयरफॉर I = दिस इज 2 dt, राइट। यहाँ से t² + 2t + 5 को आप लिख सकते हैं 4 + 1। ये इसीलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो ये t + 2 का होल स्क्वायर बनेगा क्या, सॉरी, ये बेसिकली t + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 करते और यहाँ पे 4 करते, तब ये प्रॉपर बन जाता है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। 80 मीन्स यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक दिख रहा है आपको, तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम लोग मिस्टेक किए थे, तो बेसिकली ये तो आपको यहाँ तक क्लियर है। तो इस 5 को मैंने 1 + 4 लिखा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली बन रहा था, इसीलिए अलग से कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5 को मैंने 1 + 4, और ये होल t + 1 का होल स्क्वायर है, राइट। 4 को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैंने t + 1 को कैपिटल X मान लिया, और 4 को a² मीन्स a का वैल्यू 2 हो गया। तो t + 1 को कैपिटल X, इट मीन्स स्मॉल dt = कैपिटल DX, राइट। तो dt को यहाँ पे dx मैंने कर लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt = dx ही होगा ना। तो 1/x² + a² का फॉर्म ले लिया, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन 1/a tan 1 x/a, राइट। अब a का वैल्यू 2 है, तो 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बन गया। tan 1 x, कैपिटल X को t + 1 से, और स्मॉल a का वैल्यू 2। अब स्मॉल t का वैल्यू tan x/2 मैंने पुट किया, और ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए। तो मतलब इंटीग्रैंड को देखिए, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म को है तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब आपका बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फॉर इंटीग्रैंड हैविंग फॉर्म 1/a + b cos² x और a + b sin² x और 1/a + b sin² x + c cos² x, और ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ हो, तो इन सब के लिए कॉमन टेक्निक है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन tan x = t करेंगे, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे cos² x से तो 1/cos² x sin² x ऊपर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है tan के टर्म्स में आ जाएगा, और tan का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखेगा sec² x dx। दैट्स वाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन tan x = t रखते हैं। इट्स ओके ना। अब इस टेक्निक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x, ऐसा कुछ है। तो फर्स्टली sin 3θ का फॉर्मूला यूज करते हैं, 3 sin θ - 4 sin θ। अब इसमें से sin x यदि कॉमन लें, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा 3 - 4 sin² x यहाँ पे। अब ये फॉर्म को आप देखिए,
तो अभी अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या दोनों हो, है ना, डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो या दोनों हो, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स भी हो कॉस स्क्वायर एक्स भी हो, तो हो सकता है। तो अब यहाँ पे एन आर और डी आर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो 3/cos स्क्वायर एक्स 3 सेक स्क्वायर एक्स -4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स ना। अब डिनोमिनेटर में होल को टेन में एक्सप्रेस करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होल डिनोमिनेटर को टेन में हमें एक्सप्रेस करना होगा, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टेन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हमें है ना, यही हम लोग किए कि पहले कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ये लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर को, होल डिनोमिनेटर को टेन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेक था, इसको टेन में लेके आए तब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ओके ना, ध्यान दीजिएगा। तो टेन एक्स को टी माने तो सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ऊपर में डी टी बन गया और नीचे 3 माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2√a लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह स्मॉल टी है और t का वैल्यू 10x/2 है, राइट। अभी t इक्वल टू 10x है ना, तो यहाँ पे t इक्वल टू 10x ही रखेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखें, जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि इंटीग्रेंड स्टैंडर्ड है तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी बनेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, ऊपर में क्वाड्रेटिक है नीचे क्वाड्रेटिक। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे, है ना, जब दोनों का डिग्री सेम हो। फर्स्ट क्लास में भी देखे थे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, और पार्शियल फ्रैक्शन में भी देखे थे। जब रेशनल फंक्शन हो, दोनों का डिग्री सेम हो, तो फर्स्टली डिग्री को हमें ऊपर वाले की डिग्री कम करना है। इसके लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। इसी डिवीजन को शॉर्ट में करने के लिए मैंने बताया था, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर लिख दिया आप, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3x² प्लस 3x, हमें चाहिए 2x, तो माइनस एक्स करना होगा। कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 है और ऊपर में 1, तो -2 कर दिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बैलेंस बन गया, है ना, जो डिनोमिनेटर में था वही रख दिया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मेंटेन करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी करना हो। इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे कैंसिल कर दिए, 3x और 2x लाना है तो -x करना हो, 3 × 1 3 और चाहिए 1 तो -2, इस तरीके से दिस बाय दिस करेंगे 3 माइनस दिस बाय दिस। अब देखिए ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक, तो ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल का है ना, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x + 1, राइट। और हम लोग को x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर लिए, ऐसा कुछ, तो ये बन गया x + 1/2, तो x तो यहाँ पे मेंटेन हो गया, और कांस्टेंट 1/2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे -1/2, और ये 2 पहले से था। बेसिकली ये जो है सेम x + 2 के ही जैसा है। अब इसको दिस बाय दिस कर लिए, प्लस 3/2 और ऐसा कुछ, तो 3/2 अपॉन दिस। अब ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल का कम्प्लीटली फॉर्म है, तो इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, राइट। तो x² + 6 + 1 का परफेक्ट स्क्वायर आप ऐसे बनाया है, यहाँ से इसको x² और इसको a², कैपिटल X और ये स्मॉल a। तो थर्ड पार्ट में इसको मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, स्मॉल x को कैपिटल X में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना। अब ये फार्मूला, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो ln mod दिस, और ये 1/a tan 1 x/a + c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाए, ठीक है, मिसलेनियस पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चंस और देखिए आप।
इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये प्रीवियस के जैसा है, डिफरेंस ये स्क्वायर रूट का टर्म्स है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम टेक्निक पहले यूज़ किए हैं। जो डिनोमिनेटर है एज इट इज यहाँ रखे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो एक्स स्क्वायर तो मेंटेन हो गया यहाँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x चाहिए 5x, तो प्लस 3x एक्स्ट्रा किए हैं। कांस्टेंट प्लस 2 है, चाहिए 4, तो प्लस 2 एक्स्ट्रा। अब दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, अब इसको देख टी मानते हैं तो टी बाई रूट टी, टी अपॉन रूट टी, तो रूट टी बन जाएगा प्लस दिस अपॉन दिस। अब ये बताइए, ये भी 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का पार्ट है, इसको आप बना सकते हैं। अब ये उसी पे बेस्ड है, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑलरेडी डिस्कस हुआ था ना। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखेंगे आप, ओके ना। तो ये पार्ट भी डिस्कस हो चुका है, तो इन दोनों को आप निकाल सकते हैं, तो ये पैटर्न भी क्लियर हो गया है ना। कुछ और पैटर्न हम लोग देखते हैं। अब इस सेक्शन में कुछ खास इंटीग्रैंड है जिसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि फर्स्ट हम लोग को देख रहे हैं, फर्स्ट इंटीग्रैंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा लेते हैं, है ना। ये सेम सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12th वाली बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर भी यही सब सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। तो सेम टेक्निक यहाँ भी है, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पे है, राइट। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस में होगा तो साइन और कॉस, राइट। दूसरा एस्पेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज यहाँ पे हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में है और ए स्क्वायर माइनस में। तो जब साइन चेंज होगा तो यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ए कॉसेक थीटा और ए सेक थीटा लेंगे, ओके। दोनों प्लस में रहेगा तो टेन थीटा ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, प्लस या माइनस ऊपर या नीचे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो एक्स इक्वस टू ए कॉस टू थीटा लेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। एक्स इक्वस टू ए कॉस टू थीटा, ध्यान देना है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, तभी आप इंटीग्रेशन बना सकते हैं। इसको देखिए, रूट ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और ए ये दोनों सेम है, लेकिन कांस्टेंट इसमें डिफर कर रहा है, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, राइट। ऐसा कुछ ऊपर या नीचे, ये दोनों मल्टीपल में भी यहाँ ले सकते हैं। तो इस केस में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा लेंगे। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू ऐसा, और इसी में से हम लोग को एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का वैल्यू ए माइनस एक्स और एक्स माइनस बी है, तो यहाँ से एक्स माइनस ए को सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, और बी माइनस एक्स को निकालेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक 3 माइनस एक्स रूट 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। रूट 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 को निकालना हो तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसको इससे कंपेयर करें, एक्स के साथ माइनस है, लेकिन इसमें स्क्वायर था और इसमें लीनियर में दिया हुआ है। तो एक्स को यदि ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। ये ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल फॉर्म को ले लेगा। कैसे, वो देखिए आप, यदि एक्स इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं तो ए साइन स्क्वायर थीटा ए कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ना बाहर निकल करके टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो यहाँ पे सिंपल लीनियर ले लेंगे, और जब ये लीनियर हो तो यहाँ पे स्क्वायर में, ठीक है।
अब इसका उल्टा यहाँ पे x माइनस ए है तो सेक स्क्वायर थीटा और a कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। दोनों प्लस में रहेगा, x प्लस ए ऊपर या नीचे कुछ भी, तो tan स्क्वायर थीटा और a कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये टेक्निक पहले भी डिस्कस हुआ था डिफरेंशिएशन में, सो ध्यान दीजिएगा। कुछ और इंटीग्रैंड है उसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1/x माइनस ए टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n। यदि इंटीग्रैंड इस फॉर्म का हो तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x माइनस ए इक्वल टू टी टाइम्स एक्स माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करके x को निकालना है, फिर dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसा मिल जाएगा, राइट। और इन दोनों से x माइनस ए का वैल्यू और x माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो x माइनस ए का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा हम लोग को t के टर्म्स में, और x माइनस बी का वैल्यू ये आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसके बाद यदि इंटीग्रैंड इस फॉर्म का होगा, ये तीनों फॉर्म के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन, ओके ना। तो इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, देखिए x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। ये एक्सप्रेशन या तो ऊपर हो या नीचे हो, या फिर ऊपर हो और नीचे ऐसा भी हो। तीनों के केस में सेम सब्स्टिट्यूशन होल इक्वल्स टू टी मानेंगे। सो दिस इक्वल्स टू टी माइनस एक्स, राइट, दिस इक्वल्स टू टी माइनस एक्स। फिर बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। इस ऐसा करने से हम लोग एक्स को इवैल्यूएट कर लेंगे और x को निकालेंगे, फिर dx मिल जाएगा, फिर आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो इस मेथड को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखना है, 1/q रूट एल, 1/l रूट क्यू, q डैश रूट क्यू। इन तीनों में क्या है देखिए, l लीनियर एक्सप्रेशन इन x है, कैपिटल Q क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ फर्स्ट काइंड, q डैश लिखा हुआ है। इसको आप डिफ्रेंशिएशन नहीं समझेंगे, है ना, जस्ट एक सिंबल लिखे हम लोग, q डैश इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ सेकेंड काइंड। तो स्क्वायर रूट के अंडर में ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर में क्या होगा कांस्टेंट, नीचे में लीनियर या क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन, रूट के अंदर या बाहर। यदि रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो, राइट, रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन l इक्वल्स टू टी स्क्वायर करेंगे। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर में लीनियर हो तो लीनियर इक्वल्स टू l इक्वल्स टू 1/t। दोनों क्वाड्रेटिक हो, रूट के अंदर या बाहर दोनों क्वाड्रेटिक हो तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू 1/t करेंगे, राइट। तो इन सब सब्स्टिट्यूशन का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 81 है, राइट। रूट 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1/x dx। तो यदि हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की बात करें, रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होता तो x इक्वल्स टू a कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हम लोग ले लेते हैं और रूट x इक्वल्स टू a कॉस 2 थीटा लेते हैं, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू -2 साइन 2 थीटा d थीटा। यहाँ पे देखिए रूट x का वैल्यू मैंने कॉस 2 थीटा रख दिया, राइट। तो यहाँ से dx का वैल्यू आ गया ऐसा कुछ, देयरफॉर I इक्वल टू, यहाँ पे रूट x का वैल्यू ऐसा कुछ पुट कर दिए 1/x। यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट। ये dx का वैल्यू रखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस 2 कैंसिल, तो बेसिकली साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखा जाएगा, राइट ना। और यहाँ देखिए साइन 2 थीटा को हम लोग लिखे हैं 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा और ऐसा कुछ। ये कॉस कैंसिल, बेसिकली ये 2 को मैंने बाहर कर लिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बन जाएगा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। तो बेसिकली ये 4 बन गया, माइनस को मैंने बाहर कर लिया तो यहाँ पे +4 बनेगा। दिस बाय दिस करेंगे तो 1 और 1 बाई कॉस 2 थीटा करेंगे तो सेक 2 थीटा, राइट ना। साइन चेंज करना होगा यहाँ से। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा बन जाएगा। सेक 2 थीटा का इंटीग्रेशन है ना, ये तो फार्मूला है आपका सेक थीटा का इंटीग्रेशन ln mod सेक थीटा प्लस टेन थीटा और थीटा का कोफिशिएंट 2 तो 2 से यहाँ डिवाइड कर लिए हैं log mod सेक 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा प्लस c वेयर थीटा इक्वल्स टू दिस। इट्स ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप इंटीग्रैंड को देखिए, जब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। तो ऐसे फॉर्म में इस होल को t सपोज करते हैं, राइट। सो दिस इक्वल्स टू t माइनस एक्स। स्क्वायरिंग किए हम लोग तो देखिए ऐसा बन जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल किए तो यहाँ से 2tx इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1। सो एक्स इक्वल्स टू 2t से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे 1/2 इंटू टी माइनस 1/t आएगा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए यहाँ पे तो dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका 1 और इसका 1/t स्क्वायर dt। देयरफॉर आई इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो ये 1/t टू द पावर n हो गया और dx का वैल्यू ये पुट कर दिए ना, 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, 1 इंटू दिस तो t टू द पावर माइनस n और यहाँ पे देखिए t टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा ना, पावर ऐड होगा ऊपर जाएगा तो ऐसा कुछ। अब इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, इसका करेंगे तो t टू द पावर माइनस n माइनस 2 प्लस 1 मतलब -1, माइनस n माइनस 1 अपॉन ऐसा कुछ, राइट, वेयर t इक्वल्स टू दैट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।